हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए एक साथ कवर किए जा रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, करंट क्या है, करंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड्स करती है, रेजिस्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियोस जो है उससे रिलेटेड जो वीडियो इलेक्ट्रिक करंट के हैं उनको देखें और बच्चों को मोटिवेट करें। तो चलिए हम लोग आज अपने टॉपिक पर आते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। अच्छा, डिफिनीशन क्या होगी इसकी? डिफिनीशन इसकी ये है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट due to the current flow in a conductor is known as the heating effect of electric current। यानी the production of heat due to the current passing through a conductor is known as heating effect of current। अच्छा, बात ये आती है कि आखिर heating effect आता क्यों है? Why the heating effect comes in a conductor? All of you are familiar with electric heater, electric iron। आप सब इलेक्ट्रिक हीटर देखे हो, इलेक्ट्रिक आयरन देखे हो। इसमें जब हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तो थोड़ी देर बाद हीटर का जो वायर लगा होता है वो हीट होके गर्म हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है। दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। वही क्या हीटिंग इफेक्ट है। सोल्डर, आप लोग वो जोड़ने के लिए, वायर्स को जोड़ने के लिए सोल्डर होता है। आप लोगों के यहाँ पर इमिशन रॉड होती है जो आप लोग वाटर को गर्म करने के लिए, या आप गीजर ले लीजिए, जो भी चीजें हीट प्रोड्यूस करती हैं all are based on the heating effect of electric current। तो बात हमारे सामने सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है, why the heating effect, why the heat produced by passing a current in a conductor। क्यों किसी कंडक्टर में करंट को जब हम पास कराते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करंट फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट फ्लो करती है। तो वेरी सिंपल है, जब हम किसी भी वायर को बैटरी के से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो वो जो है वहां से जब चार्ज चलता है तो चूंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है वो एक स्मूथ डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, कभी भी नहीं। आपको मैंने बताया रैंडमली मूव करते हैं। तो जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो कोलाइड्स करते हैं। वो क्या करते हैं? कोलाइड्स करते हैं। और जब कोलाइड्स करते हैं तो उनकी मोमेंटम और डायरेक्शन दोनों क्या होती है? चेंज होती है। और आपने पढ़ा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज होगी तो वर्क में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? वर्क में। और यहाँ वर्क किस फॉर्म में निकल रहा है? हीट के फॉर्म में निकल रहा है। तो इसीलिए जब हम किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं तो क्लोज पाथ में जो है वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हीट क्यों प्रोड्यूस होती है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि कितना हीट और कैसे प्रोड्यूस होती है। हम कहेंगे लेट बाय अप्लाइंग V potential difference in a conductor, Q charge flows in time t r I करंट OR, या आप कह सकते हो I करंट flows in the सर्किट। पहले पूरी बात समझ लीजिए कि हमने कहीं पर V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, Q चार्ज T टाइम में फ्लो किया, या आप कह सकते हैं कि I करंट उस सर्किट में क्या की? फ्लो की। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। हमने आपको पढ़ाया द पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूविंग द यूनिट चार्ज। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने और पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देन आप कह सकते हो Q इज इक्वल टू I इंटू टी।
Q इज इक्वल टू I इंटू टी, देन W इज इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या, V I इंटू टी। ये तो वर्क आया। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क विल बी इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी, वर्क विल बी इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय हिंदी में बोलते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एनर्जी में जो चेंज होगा वो वर्क डन के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी द वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। तो हम कहेंगे इफ देयर इज h amount of heat produces by passing current I in the circuit, मतलब क्या है कि अगर सर्किट में I करंट फ्लो करने से H अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H, यानी वर्क किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देन यू कैन से दैट H इज इक्वल टू VIT, या इसी को हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू IR ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। देन H आल्सो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी, इसी को जूल हीटिंग लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आप यहां भी एक काम कर सकते हैं, I की वैल्यू V बाई R भी रख सकते हैं। I की वैल्यू क्या रख सकते हैं, V by R, putting I is equal to V by R, then ये इक्वेशन तब क्या हो जाएगा, H is equal to V स्क्वायर by R इंटू टी। तो ये आपके पास तीन फार्मूले आए कि हीट जो है, हीट वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, समझे। तो आप यहां से इसको, अगर पोटेंशियल दिया गया है तो इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, अगर करंट है तो इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ जैसे V इज इक्वल टू IR रखेंगे, फिर आपको यही फार्मूला क्या मिल जाएगा, ये मिल, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल्स हीटिंग लॉ। कई बार पूछा जाता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज सिंपल। वी पुट द वैल्यू ऑफ V इन द टर्म ऑफ I इंटू R, देन वी फाइंड दैट the amount of heat is directly proportional to the square of the current and to the resistance of the conductor। इसीलिए आजकल जो हाई हीट के प्रोड्यूस करने के मटेरियल आ रहे हैं, उनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, काफी हाई होती है, इसलिए वो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसका आजकल आप रूम हीटर ले आते हैं या गीजर में यूज होता है। तो वो क्या है, दैट आल्सो बेस्ड ऑन दिस थिंग। आर को हम बढ़ा दें तो करंट भले सेम रहेगी, लेकिन हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पोटेंशियल बढ़ाना उतना आसान नहीं है, लेकिन आर को इंक्रीज करना किसी मटेरियल के लिए क्या है, इजी हमारे लिए। हम रेजिस्टिविटी बढ़ा दें तो ऑलरेडी हीट क्या हो जाएगी, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत वर्क के बारे में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, और जो बच्चे देख रहे हैं वो 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, अगर 12th के स्टूडेंट्स हैं तो 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं कि वर्क के बारे में हम लोग पावर के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द पावर, पावर क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, पावर की ऐसे अगर हमको डिफिनीशन देना हो, चलिए मैं इलेक्ट्रिक के केस को अभी अलग करके पूछता हूँ। वैसे पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की जो रेट है, दैट इज नोन एज द पावर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ
in a electric circuit or in a electric equipment per second or per unit time. यानी the amount of electric energy consumed by any electric appliance, or you can say that by any electric circuit, is known as its power. किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस के द्वारा एक सेकेंड में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जाती है, दैट इज नोन एज इट्स पावर. वो उसकी क्या कहलाती है? पावर कहलाती है. तो पावर कैसे हम लोग निकालेंगे? अगर हमको पावर निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे पावर निकालेंगे? हम कहेंगे इफ W जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी or W amount of electric energy consumed in a circuit in time t. हम कहेंगे if W joule of electric energy. देखिए, वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड by a circuit, or you can say that by a electric equipment in time t. अगर t टाइम में W जूल अमाउंट क्या किया गया, वो लिया गया किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक पावर में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक एप्लियंस में, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? W बाई टी. P इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? W बाई टी. अगर हम लोग ऐसे देखें, अच्छा अभी पीछे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या, हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट या जो आपने एप्लियंस लगाया है इज V, देन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू. W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्या, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. देन आप कह सकते हो W इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ से देखा तो क्या हो जाएगा? V आई इंटू टी. देन पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V आई इंटू टी और अपान T. तो यहाँ से T कैंसिल्ड आउट. देन पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई. यानी हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल across the conductor or across any electric equipment to the respective current will be equal to its power. चलिए अगर हम लोग और कई चीजें रखें, कई बातें आएंगी. जैसे चलिए एक बात और हम लोग रखते हैं कि अगर हम लोग V को IR रख दें, V को क्या रख दें? IR. देन पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ जैसे आप I इंटू आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इंटू आर. यानी आप पावर के और कई फार्मूले क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ V की वैल्यू रखी, आप I की वैल्यू रख सकते हैं. आप किसकी वैल्यू रख सकते हैं? I की. अगर आप I की वैल्यू V बाई आर रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर. तो जहां जैसा हमको न्यूमेरिकल में मिलता है वहां पर वैसा हम यूज करते हैं. अभी बात आती है कि पावर की यूनिट क्या है. पावर की यूनिट क्या है? तो चलिए यहां निकाल लेते हैं. यूनिट ऑफ पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको किस में मेजर करते हैं? जूल में. किसमें मेजर करते हैं? जूल में. और इसको किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में. जूल पर सेकंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाट. क्या कहते हैं? वाट. 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड. यानी 1 वाट कौन सी एनर्जी होगी? when any electric equipment converts 1 joule of electric energy into another form of work. another form of work क्या है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करे, हीट में कन्वर्ट करे पर सेकेंड इन अ सर्किट, और यू कैन से दैट बाय एनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, देन इट्स पावर विल बी 1 वाट. इसका पावर क्या होगा? 1 वाट होगा. जैसे आप लोग बहुत
फेमिलियर है, आप लोग जब कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो उसमें दो चीज़ें लिखा रहता है, उसको आज पढ़ना सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 20 वाट 220 वोल्ट, तो इसको पहले समझना सीखिए। 20 वाट 220 वोल्ट मीन्स कि व्हेन दैट इक्विपमेंट, कौन, जो आप खरीद के लाए, जिसको लिखा है when that equipment gets 220 volt supply then it consumes 20 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड। तो वो 20 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को पर सेकेंड क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, या आप कह सकते हैं पर सेकेंड एक फार्म से दूसरे फार्म में क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे 1000 वाट का कोई कहता है तो इसका मतलब वो 1000 जूल को पर सेकेंड क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसी को 1 किलोवाट भी कहते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। अब बात आती है कि कमर्शियल यूनिट क्या है। कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट मतलब जिसमें हम लोग अपने बिजली का बिल आपका जिसमें आता है, या कहीं पर अगर हमको कमर्शियल इसको यूज करना है तो हम कमर्शियल यूनिट किसको निकालते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, यार यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है जिसमें हमारा आता है बिजली का बिल, वो होता है किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट जो है वो क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। इसी को 1 यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 यूनिट। जैसे आपके बिजली का बिल आता है ना, 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। ये कितना होता है? आखिर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। पहले आप इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन समझ लीजिए क्या है। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैविंग पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर। यानी 1 किलोवाट का अगर कोई आपका इलेक्ट्रिक एप्लियंस है तो 1 सेकेंड, 1 घंटे में वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है दैट विल बी इक्वल टू द 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट। तो चलिए इसको जूल में निकालते हैं, कैसे होगा। अच्छा ये बताइए 1 किलोवाट मीन्स कितना होगा, 1000 वाट, और 1 आवर मीन्स कितना होगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो क्या हो गया, 1000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, जूल पर सेकेंड इंटू 36 सेकेंड। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट। तो अगर आप यहाँ से देखिए 1, देखिए 2 यहाँ 3 यहाँ, तो पावर कितनी हो जाएगी, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। जूल ही बचा हुआ है, या आप कह सकते हो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट है। 1 किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है। इसी को 1 यूनिट बोलते हैं। जो आपके यहाँ बिजली का बिल आता है, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 100 यूनिट आपने कंज्यूम किया, 100 यूनिट कंज्यूम किया, इसका मतलब जानते हैं क्या है कि 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके घर में 100 आवर तक रन किया। अब आप सोचेंगे सर हमारे यहाँ वो 1000 वाट का कोई एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके घर जो है वो लगातार जो है अगर 100 वाट आ रहा है, यानी 100 यूनिट आ रहा है, तो यानी 100 घंटे चला। कौन? 1000 वाट का, या आप कह सकते हैं 1 किलोवाट का। अच्छा अब आप सोचेंगे कि सर ये तो आप बता, हमारे यहाँ 1 किलोवाट का कुछ लगा ही नहीं है। तो 1 किलोवाट का अगर नहीं लगा है, तो अगर 10 वाट का 10 लगा हुआ है, और वो 10 एक साथ अगर 1 घंटा चलेगा, 10 वाट का 100 हुआ, तो 1 घंटे में कितनी एनर्जी लिया, 1 घंटे में लिया 100, तो 1000 कितनी लेगा, 1000 कितनी लेगा, 10 आवर में होगा।
तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करता है। आपके बुक में कुछ न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं विद एग्जाम्पल, 10th में भी है, 12th में भी है। तो उस न्यूमेरिकल को इस वीडियो के बाद आप ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल उस बेस पर लेंगे। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा कि 1 किलोवाट आवर क्या है, 1 यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।